अगर आप भी 2000s के बच्चे रहे हैं तो एक पर्पल रंग का कुत्ता याद होगा जो हमेशा डर के मारे कपकपाता रहता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करेज द काउडली डॉग। कार्टून नेटवर्क का वो शो जिसका हर एपिसोड एक छोटी सी हॉरर मूवी लगता था। न सिर्फ क्रीपी सीन्स बल्कि वो अजीब आवाज, ये डार्क कॉमेडी और करेज का फनी रिएक्शंस ने इस शो को कल्ट क्लासिक बना दिया था। ये कहानी है एक छोटे से घर की जो बना है नोवेयर नाम की जगह पर। एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया के सबसे अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। उस घर में रहते हैं म्यूरियल, एक प्यारी सी स्कॉटिश दादी, यूस्टस एक हमेशा चिल्लाते रहने वाला चिड़चिड़ा बूढ़ा, और इन दोनों का डरपोक कुत्ता करेज यानी हमारा शेरदिल। हर एपिसोड में करेज अपने घर वालों को बचाता है घोस्ट, एलियंस और शेप शिफ्टर्स और दूसरे सुपरनेचुरल क्रीचर्स से। बिना उन्हें कुछ बताए, बिना उनसे शाबाशी पाए, उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपने मालिक म्यूरियल और यूस्टस को सेफ रखना। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये बचपन का डर भी था, हंसी भी थी और करेज का बेपनाह प्यार भी। मतलब लिटरली यार, इसके कुछ फेमस डायलॉग जैसे पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। ना समझ डॉगी, तुमने मुझे कार्टून बना दिया। डायलॉग हमारे दिल में ऐसे चिपक चुका है जैसे शहद से मधुमक्खी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ पीयूष और आप देख रहे हैं टून सागा, जहाँ हम आते हैं ऐसे ही कार्टून्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द काउडली डॉग शो। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने करेज एंड द काउडली डॉग के मेन एपिसोड्स को रखा है जो स्टोरी पर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस शो के फर्स्ट एपिसोड से, अ नाइट एट द कैट्स मोटल। इस एपिसोड की शुरुआत में एक सुनसान हाईवे पे जहाँ म्यूरियल, यूस्टस और हमारा डरपोक हीरो करेज एक तूफानी रात में अपना रास्ता भटक जाते हैं। तूफान इतना भयंकर होता है कि इन्हें एक रात के लिए रुकना पड़ता है कैट्स मोटल में। नाम सुन के ही क्रीपी वाइब्स आ जाती है। मोटल का मालिक होता है लंबे पतले लाल बिल्ली जैसे इंसान जिसका नाम है कैट्स। और भाई साहब, इस बंदे के चेहरे से ही विलनी टपकती है। कैट्स उन्हें एक कमरा देता है, पर उस मोटल में छुपी होती है एक डेडली सीक्रेट। उस मोटल के कमरों में रहते हैं म्यूटेटेड फाइटिंग स्पाइडर्स जो कैट्स के जेनेटिकली मॉडिफाई किए होते हैं। वो डेडली स्पाइडर फाइट। उसका प्लान होता है कि म्यूरियल और यूस्टस को मार दे और वो करेज को भी अपने पास रख ले ताकि उस पर भी कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। अब यहाँ शुरू होता है हमारे टीमिड हीरो करेज का असली टेस्ट। अपने डर से लड़ते हुए वो कैट्स के ट्रैप को समझता है, म्यूरियल को बचाता है और फाइनली कैट्स को एक हिलेरियस तरीके से हरा देता है। एपिसोड खत्म होता है इस लेसन के साथ कि चाहे करेज कितना भी डरपोक हो, जब बात उसके परिवार की आती है तो वो किसी भी मॉन्स्टर, मोटल या म्यूटेटेड स्पाइडर से लड़ने के लिए रेडी होता है। उसके बाद आता है द शैडो ऑफ करेज एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक नॉर्मल सी शांत रात होती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक अजीब सी शैडो उनके घर के आसपास घूमने लगती है। ये कोई नॉर्मल शैडो नहीं थी भाई, ये थी एक जिंदा शैडो, इतनी ईवल की देखते ही करेज के तो फ्यूज उड़ गए। करेज जब म्यूरियल और यूस्टस को बताता है तो एज ऑलवेज यूस्टस उसकी बात पे हंसने लगता है और बोलता है ना समझ डॉगी। पर म्यूरियल बेचारी, उसका तो भरोसा ही करेज पर होता है। इस शो का असली मोटिव है लोगों के फियर्स को अब्सॉर्ब करके पावरफुल बनना। मतलब भाई, ये शैडो किसी का भूत नहीं है पर एक आत्मा जैसा शैडो है जो हर किसी के अंदर डर को जिंदा कर देता है। करेज अपनी ब्रेवरी से पहले शैडो के पीछे के सीक्रेट्स ढूंढता है। उससे पता चलता है कि ये शैडो एक्चुअली एक स्टेज परफॉर्मर थी जिसका नाम था शैडो मैन, जिसकी ऑडियंस ने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया, तो वो बन गया एक बदला लेने वाला शैडो। एंड में करेज उस शैडो को उसकी गलती का एहसास दिलाता है और उसकी रूह को शांति मिल जाती है। इसके बाद आता है करेज मीट्स बिगफुट एपिसोड। तो इसमें सीन ऐसा है कि एक रात करेज आराम से अपने छोटे से दिमाग को थोड़ा चैन देने ही वाला था, तभी जंगल से एक हेरी भूत जैसा क्रीचर यानी बिगफुट सीधा उनके घर में घुस जाता है। म्यूरियल बेचारी तो हमेशा की तरह ओ कितना क्यूट है मूड में आ जाती है और बिगफुट को गरम गरम सूप पिलाने लगती है। और पर यूस्टस भाई, उसकी तो पैंट गीली हो गई थी और फिर टिपिकल स्टाइल में उसने करेज को बोला, क्या कर रहे हो, बाजू हटाओ। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बिगफुट एक्चुअली डेंजरस नहीं होता, वो तो बस हाइड एंड सीक खेलने आया था दुनिया से। थोड़ा प्राइवेसी चाहिए थी भाई को, पर यूस्टस उसे पकड़कर रिवॉर्ड मनी कमाना चाहता था। करेज एज ऑलवेज सब कुछ संभाल लेता है और बिगफुट को बचाकर जंगल भेज देता है। अगला एपिसोड है एक फेमस एपिसोड जो कि मोस्टली मेरे वीडियोस में से देख रहे 95% लोगों ने देख ही रखा होगा, द डीमन इन द मैट्रेस।
मैट्रेस। तो इसमें कहानी शुरू होती है एक बोरिंग सी रात से। म्यूरियल अपने पुराने मैट्रेस से थक चुकी होती है। यूस्टस एज यूजुअल जो है वही ले लो एटीट्यूड में होता है, लेकिन म्यूरियल जिद पकड़ लेती है और एक नया मैट्रेस ऑर्डर कर लेती है। करेज को लगता है कुछ तो गड़बड़ है इस मैट्रेस में, लेकिन जैसे हमेशा होता है उसकी कोई नहीं सुनता। मैट्रेस आता है और भाई उसके आते ही घर की हवा बदल जाती है। म्यूरियल जैसे ही उस मैट्रेस पर सोती है एक डीमन उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। अगले ही मोमेंट से म्यूरियल का वॉइस चेंज हो जाता है भाई साहब, आंखों में लाल ग्लो और बिहेवियर एकदम डिमोनिक, लिटरली मुझे छोड़ो वरना चबा जाऊंगी वाला मूड। मतलब आप एक बार खुद ही इसकी आवाज सुनो। अच्छा होता अगर मिल जाती मुझे कप चाय। क्यों है ना डरावना। यूस्टस पहले तो इसे मजाक समझता है, फिर जब म्यूरियल उसकी बैंड बजाने लगती है तो उसे लगता है ये तो असली वाला भूत है भाई। करेज डरता है लेकिन फिर अपनी मिनी रिसर्च लैब एक्टिवेट करता है के थ्रू उसे पता चलता है कि मैट्रेस एक पुराना मैट्रेस डीमन था जिसको म्यूरियल ने अनोइंगली जगा दिया। करेज फाइनली एक्सोर्सिज्म जैसा प्लान बनाता है। वायर्स, मशीन्स और एक मिनी एक्सोर्सिस्ट सेटअप से डीमन को आउट करने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद डीमन को वापस मैट्रेस में बंद कर देता है और मैट्रेस को हवा में उड़ा देता है। म्यूरियल ठीक हो जाती है। इस एपिसोड का नाम है नाइट ऑफ द वेयरमॉल। तो कहानी शुरू होती है एक क्रीपी से मौसम के साथ। जब म्यूरियल गार्डन में कुछ खोद रही होती है तभी अचानक एक मोल जैसा जानवर उसे काट लेता है। बस भाई यहीं से सब गड़बड़ स्टार्ट होती है। म्यूरियल पे वो मोल का काटा हुआ जहर असर करने लगता है और रात को वो बन जाती है एक वेयरमॉल, एक डरावनी मॉल जैसी स्कैरी क्रीचर। जैसे ही रात होती है म्यूरियल बदल जाती है, उसका चेहरा क्रीपी, आंखों में लाल चमक और सिर्फ एक ही मिशन, यूस्टस और करेज को छिछोर बनाना। करेज करता है एक क्लासिक हॉरर हीरो मूव। वो जाता है एक लोकल जिप्सी के पास जिसे सुपरनेचुरल चीजों से रिलेटेड सब कुछ पता होता है। उसे पता चलता है कि म्यूरियल को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे एक और मोल को काटने देना। आखिर में करेज मुश्किल से एक और मोल ढूंढता है और म्यूरियल को उसे कटवा देता है। म्यूरियल फिर नॉर्मल हो जाती है पर यूस्टस अरे वो बेचारा मोल बन गया है। करेज एक बार फिर से हीरो बन जाता है। नेक्स्ट और इस सीरीज का शायद सबसे फेमस डायलॉग वाला एपिसोड अब शुरू होता है जिसका नाम है किंग रामसेस कर्स। तो बात शुरू होती है एक शांत दोपहर से जब करेज के घर के एक बाहर जमीन खुद ब खुद हिलती है और एक अजीब सी गोल्डन स्लैब निकलती है। पर करेज को तभी फील आया ये तो कुछ ठीक नहीं है। शाम होती है और तभी हवा तेज चलती है और सामने आ खड़ा होता है एक लाश जैसा 3D घोस्ट किंग रामसेस और उसकी एक चिलिंग लाइन जो कि फेमस हम सभी ने सुनी है। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। मतलब भाई कार्टून नेटवर्क देख रहे थे पर फील हो रहा था हॉरर मूवी वाला। यूस्टस तो स्टबबॉर्ननेस का बाप था, उसका बर्ताव तो सभी को पता है। उसने एज यूजुअल कहा चलो भागो यहाँ से प्रोफेसर। और कर्स शुरू हो गए। पहला श्राप था फ्लूड, घर के अंदर तालाब बन गया। इस श्राप से भी यूस्टस नहीं मानता तो दूसरा श्राप शुरू हो जाता है जिसके अंदर हर कोने में हॉन्टेड म्यूजिक बजने लगता है, लेकिन इससे भी अपना डीड यूस्टस नहीं मानता और फिर लास्ट और आखिरी श्राप चालू होता है जो कि बहुत ही डरावना लगता है देखने में। मकड़ों की बारिश होने लगती है, हर जगह से मकड़ों की सुनामी आ जाती है। करेज हर वक्त म्यूरियल को बचाने की कोशिश करता है और आखिर में स्लैब ले जाकर उस किंग की आत्मा को वापस कर देता है। रामसेस गायब हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है। बस यूस्टस वो कहता है कि मुझे मेरा स्लैब वापस लौटा दो और मुझे उससे अपना इनाम लेना है। और करेज का एक्सप्रेशन, ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा भाई। नेक्स्ट एपिसोड आता है क्वीन ऑफ द ब्लैक पडल का। तो सीन शुरू होता है बारिश भरी शाम से। घर के बाहर एक काली सी पडल पड़ी होती है और उसमें से निकलती है एक मिस्टीरियस, ग्लैमरस और थोड़ी ज्यादा ही क्रीपी लेडी, क्वीन ऑफ द ब्लैक पडल। यूस्टस को तो लगता है फ्री का रोमांस मिल गया। बंदा सब कुछ छोड़कर उसके पीछे पीछे चला जाता है। म्यूरियल और करेज को डाउट होता है बट यूस्टस तो फुल टर्की चाचा है भाई। रात होती है, यूस्टस क्वीन के साथ उस पडल के अंदर चला जाता है, लिटरली अंडर वाटर कैसल के अंदर। वहाँ करेज उसका पीछा करता है और देखने को मिलता है एक फुल ड्रैकुला स्टाइल क्रीपी सेटअप जहाँ क्वीन यूस्टस को शादी के लिए फंसा रही होती है या शायद खाने के मूड में होती है। करेज एक एपिक फाइट करता है उस क्वीन के टेंटिकल से। छुपकर
छुपकर भागकर ट्रैप सेट करके और आखिर में यूस्टस को बचाकर लाता है। और जब सब वापस घर लौट जाते हैं यूस्टस चिल्लाता है, वापस ले चलो मुझे, मजा आ रहा था। करेज का रिएक्शन, मैं ही पागल हूँ जो इसको बचाया। ये एपिसोड एक बात तो क्लियर करता है, करेज का प्यार सिर्फ म्यूरियल के लिए नहीं यूस्टस के लिए भी है। अपना अगला एपिसोड है हेड्स ऑफ बीफ। इस बार कहानी स्टार्ट होती है एक अजीब क्रेविंग से। यूस्टस बोलता है बर्गर खाने का मन हो रहा है और ले जाता है म्यूरियल और करेज को एक क्रीपी से डिनर में। नाम है बेनीज बर्गर बार्न। लेकिन भाई ये जगह नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। वहाँ का ओनर बेनी एक ऑड सा इंसान है, ज्यादा फ्रेंडली और थोड़ा ज्यादा सिनिस्टर लगता है। उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे हमेशा कुछ छुपा रहा हो। करेज का सिक्स सेंस तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, ये आदमी में कुछ तो गड़बड़ है भाई। करेज जब किचन के आसपास घूमता है तो वो देखता है यहाँ के बर्गर्स में कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे इस चीज पे शक होने लगता है, कहीं ये लोग इंसानों को ही तो बर्गर में नहीं डाल रहे हैं। और तभी रिवील होता है कि बेनी सिर्फ क्रीपी है, मर्डरर नहीं। बर्गर्स वेजिटेरियन ही होते हैं, बस जगह थोड़ी हॉरर मूवी टाइप है। यूस्टस एज यूजुअल सबसे खुश होता है क्योंकि उसे बर्गर मिल जाता है। नेक्स्ट एपिसोड है द मैजिक ट्री ऑफ नोवेयर। एक दिन करेज और म्यूरियल अपने यार्ड में गार्डनिंग कर रहे होते हैं। करेज जाता है और एक अजीब सी ग्रोइंग सीड ले आता है। म्यूरियल इसे जमीन में लगा देती है और तब होता है जादू। रात भर में एक बड़ा सा चमत्कार ट्री ग्रो हो जाता है। इस ट्री में सिर्फ फूल पत्ते नहीं, मैजिक भी होता है। जो कोई भी इसके पास विश मांगता है उसकी विश तुरंत पूरी हो जाती है। म्यूरियल विश करती है, काश मेरे पास एक सुंदर गार्डन होता, और बूम, एक रॉयल गार्डन आ जाता है। यूस्टस बोलता है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। अगले ही मोमेंट उसके पास गोल्ड, डायमंड सब आ जाता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, बट करेज को कुछ सही नहीं लगता। पेड़ से एक अजीब डार्क एनर्जी निकल रही थी और फिर पता चलता है ये ट्री हर विश के साथ कुछ ले भी रहा है। करेज फाइनली ट्री के अंदर घुस के उसका सोर्स डिस्ट्रॉय करता है। ट्री गिर जाता है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा बोरिंग लेकिन सेफ। लेसन तो नहीं चाहिए पर ये एपिसोड क्लियरली कहता है ज्यादा इच्छा भी बुरी होती है। करेज फिर से बन जाता है म्यूरियल का हीरो। तो भाई अब बारी आती है एपिसोड नंबर सेकंड लास्ट की, इसका नाम है परफेक्ट। तो भाई अब जहाँ शुरुआत होती है करेज को टॉर्चर मिलने के साथ। एपिसोड का नाम है परफेक्ट, लेकिन कहानी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। सब कुछ शुरू होता है जब यूस्टस एज यूजुअल करेज को डांटता है, कुछ सही नहीं करता, सब गलत ही होता है। म्यूरियल भी कुछ ऐसे ही बोल जाती है। अब बेचारा करेज जो इतनी भूत प्रेत वाली चीजें झेल गया था, उसको परफेक्शन का लेक्चर मिल रहा है घर के अंदर ही। तभी उसके सामने आती है एक ब्रिटिश एक्सेंट वाली स्कैरी स्कूल टीचर घोस्ट, फुल स्ट्रिक्ट, एकदम मैट्रॉन टाइप। ये कह के आती है तुम बिल्कुल बकवास डॉगी हो। बस फिर क्या, करेज का मेंटल क्लास लगना शुरू हो जाता है। हर गलती पे डंडा, हर हरकत पे इंसल्ट, और हर वक्त उसे सिखाया जा रहा है कैसे परफेक्ट होना चाहिए। बेचारा करेज हर वक्त टेंशन में रहता है। बिना किसी मॉन्स्टर के भी उसके सपने हॉरर बन जाते हैं। एक साइड में वो टीचर उसे सही पोस्चर, टेबल मैनर्स, ग्रामर सब कुछ सिखाती है, लेकिन एक और अजीब चीज होती है। करेज को दिखते हैं एक ग्रीन फ्लोटिंग फिश जो कह रहा होता है अपनी तमाम कमियों के बावजूद तुम सब कुछ कर सकते हो। ये पूरा एपिसोड थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल है, पर इसमें करेज का इनर स्ट्रगल फुल कॉमेडी क्रीपी स्टाइल में दिखाया गया है। लास्ट में करेज रियलाइज करता है कि उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा ही बेस्ट है। फिर आता है इस सीरीज का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट एपिसोड, रिमेम्बरेंस ऑफ करेज पास्ट। इस एपिसोड की शुरुआत होती है करेज की ओरिजिन रिवील होने के साथ, मतलब कि उसका पूरा बचपन का दर्द, और ये भी पता चलता है कि वो मतलब से नहीं, दर्द से कोरेजियस बना है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक पुराने मेंटल इंस्टीट्यूट से, पेट्स ऑफ टुमारो नाम का। म्यूरियल और यूस्टस करेज को ले जाते हैं एक डॉक्टर के पास, क्योंकि म्यूरियल को लगता है कि करेज थोड़ा ज्यादा एंजाइटी में रहता है। बट जैसे ही करेज वहां जाता है, उसके पुराने दर्द भरे फ्लैशबैक्स स्टार्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि करेज एक छोटा क्यूट पपी था जो अपनी माँ और पापा के साथ रहता था। एक दिन एक शेडी सा साइंटिस्ट करेज के मम्मी पापा को रॉकेट से स्पेस में भेज देता है। करेज किसी भी तरह बच जाता है, पर उसके पेरेंट्स उसके सामने उड़ान भर लेते हैं। एकदम हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था भाई। करेज छोटा था, कुछ नहीं कर पाता बेचारा, बस चुपचाप सैड आंखों से देखता रहा। और फिर वो भटकता हुआ कहीं चला जाता है। तब उसे म्यूरियल मिलती है और म्यूरियल उसे अडॉप्ट कर लेती है। एपिसोड में फ्लैशबैक्स, प्रेजेंट टाइम दोनों चलते हैं, और लास्ट में करेज एक बड़े लेवल पे साइंटिस्ट से टकराता है, वहीं जो उसके मम्मी पापा को ले गया था। लेकिन इस बार करेज सिर्फ बचा नहीं, लड़ता है। साइंटिस्ट का प्लान फेल कर देता है और फाइनली अपने पेरेंट्स की तसल्ली
सल्ली पाता है। इवन दो वो वापस नहीं मिलते, करेज के अंदर का गिल्ट और डर थोड़ा कम हो जाता है। एपिसोड खत्म होता है और म्यूजिल की गोद में सोए करेज के साथ और बस एक लाइन, पूरा परिवार साथ में कितना अच्छा है, मेरा छोटा सा परिवार। एकदम परफेक्ट इमोशनल गुड बाय था इस क्रेजी फनी क्रीपी शो का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको करेज की ये पूरी शो की परफेक्ट एंडिंग पसंद आई हो और पूरा शो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक और नॉस्टैल्जिया कार्टून एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।